हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रेम सोडानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर न्यू सिंप्लीफाइड। यहाँ पे हम कोई भी टॉपिक लेते हैं और बहुत ही इजी मैनर में आपको समझाते हैं। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं दिल्ली के जो एनसीआर एरिया है वहाँ पे सब रीजनल प्लान ऑफ 2041 आया है 2041, और उसने कुछ कमियाँ हाईलाइट की हैं कि क्या होना चाहिए था लेकिन हो नहीं पा रहा है। उसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म इन्होंने बोली है, दैट इज़ काउंटर मैग्नेटिक एरियाज जो हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं जो हमें करने थे। तो ये क्या होते हैं काउंटर मैग्नेटिक एरियाज, ये हम बात करेंगे। तो पहले समझेंगे ये न्यूज क्या कहती है, फिर हम समझेंगे काउंटर मैग्नेटिक एरियाज क्या है, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, फिर इसके बाद देखेंगे कि इनकी ज़रूरत पड़ी क्यों, काउंटर मैग्नेटिक एरिया जो हैं इनकी ज़रूरत पड़ी क्यों हमारे, जब भी हम अर्बन प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो क्या है इनमें, ये सब हम बात करेंगे। फिर एनसीआर प्लान आता है 2001 में और उसका एनालिसिस जब किया जाता है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती हैं, वो भी एक एक करके देखेंगे। लास्ट में हम देखेंगे कि ये जो सब रीजनल प्लान है दिल्ली के आसपास जो एनसीआर है उसने क्या क्या कंसर्न्स हाईलाइट किए हैं और क्या हमें करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो प्लान है पूरा जो एनसीईआरटी को हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो ये अगर प्रॉपरली आप प्लानिंग करते हैं अर्बन प्लानिंग तो हैफाहजार्ड मैनर में चीज़ें खराब नहीं होती, अस्त व्यस्त नहीं होती, यानी कि सारी चीज़ें बरकरार रहती हैं जो भी एमिनिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट है, अभी आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट पे बहुत प्रेशर रहता है, या फिर आप रेजिडेंशियल जो जगह हैं वहाँ देख लीजिए तो वहाँ पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि हम प्लानिंग के साथ नहीं जा रहे। तो हमें सबसे पहले जब भी अर्बन डेवलपमेंट की बात आए तो वो प्लान्ड होना चाहिए, और उसी प्लानिंग में एक ये भी कड़ी थी कि कैसे एनसीआर के अराउंड हमें काउंटर मैग्नेट एरियाज डेवलप करने हैं। तो चलिए इनके बारे में समझते हैं। काउंटर मैग्नेट एरिया क्या था, तो सबसे पहले प्लान आता है एनसीआर प्लानिंग एरिया बोर्ड एक्ट 1985, जिसमें ये कहा जाता है कि ये जो एनसीआर एरिया आपको दिख रहा है इसके अराउंड बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, बड़े स्टेट्स हैं। तो इसमें से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है इस एरिया में बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, मार्केट प्लेसेस हैं। तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे सेंट्रलाइज होने के कारण यहाँ पूरे एरियाज में से पूरा माइग्रेशन होता है इस एनसीआर की तरफ। तो अब आपके पास एक बड़ा, अगर आप अर्बन प्लानिंग की बात करें या फिर एनसीआर प्लानिंग की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो एनसीआर में अगर आपको प्लानिंग करनी है तो पॉपुलेशन पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, एरिया हमारे पास लिमिटेड है। तो हमें पॉपुलेशन को कैसे मैनेज करना है यही इस एक्ट में हम बात कर रहे थे, राइट। तो इसके तहत हमने एनसीआर रीजनल प्लान बनाया, और इसमें पहले हमने 95 वाले एक्ट में ये देखा कि इन जो एरियाज हैं, जैसे ये हो गए गांधी, ये देहरादून हो गया, बरेली, ग्वालियर, ये जो भी इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं 200 किलोमीटर तक की जिनकी डिस्टेंस है दिल्ली से, इनको हम कुछ ऐसे डेवलप करें ताकि यहाँ से जो आने वाले लोग हैं वो दिल्ली साइड आना कम हो, और इसी से क्या होगा, एनसीआर पे प्रेशर कम होगा। तो लोग कैसे आना कम होंगे वो हम एक एक करके बात करेंगे। तो इनको कम करने के लिए हमने नेशनल एनसीआर रीजनल प्लान बनाया 2001 में, और उसमें कहा गया कि हमें काउंटर मैग्नेट एरियाज बनाने हैं। काउंटर मैग्नेट एरिया मतलब ये जो एरिया है इसको काउंटर करने के लिए जो लोगों का फ्लो है, जैसे मान लीजिए ये जयपुर है, तो जयपुर से जो पॉपुलेशन है वो दिल्ली क्यों आएगी, बिकॉज उसको क्या दिखेगा कि दिल्ली में अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, वहाँ पे लाइफ जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा है, और वहाँ पे जो एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ अच्छा है। अगर उसको ऐसा लगेगा तो डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति हो वो डेफिनेटली दिल्ली की तरफ आएगा, एनसीआर की तरफ आएगा। तो आपको वो रोकना है तो क्या करना होगा, सिंपल है, आप जयपुर को उस लेवल पे डेवलप करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपने जयपुर में वो सारी फैसिलिटीज पहुंचा दी जो दिल्ली के आसपास के एरिया में हो सकती है, तो फिर वो पॉपुलेशन जो है जो माइग्रेट कर रही थी जयपुर से दिल्ली की तरफ वो वहां पे रुकना स्टार्ट होगी। या फिर इसके जयपुर के जो अराउंड एरियाज हैं उनकी पॉपुलेशन अगर दिल्ली साइड आ रही है तो उनको रोकना हमें बहुत जरूरी है, वो जयपुर के आसपास ही रहे। इसके लिए हमें क्या बनाने होंगे, हमने ये कॉन्सेप्ट लाया काउंटर मैग्नेट एरियाज। तो ये होंगे मैग्नेट एरियाज, इनको हम ऐसे डेवलप करेंगे कि जो पॉपुलेशन दिल्ली की तरफ जा रही हो उनको मैग्नेट की तरह वो वहीं पे खींच ले, चिपका ले, और ये लोग एनसीआर की तरफ ना जाएं। तो एक तरह से पॉपुलेशन पे आप माइग्रेशन पे कंट्रोल कर रहे हैं ताकि दिल्ली के आसपास का जो एरिया है वहां पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ अर्बनाइजेशन किया जा सके। तो ये है सीएमए का कॉन्सेप्ट। तो इसमें पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव था बनाने का, दैट इज इंटरसेप्टर ऑफ माइग्रेशन। मैंने आपको बताया कि जो माइग्रेशन हो रहा है उसको रोकना, तो पहला तो इसका एम यही था। दूसरा एम क्या है कि जो रीजनल ग्रोथ सेंटर हैं, जैसे आपके ये ग्वालियर है, कोटा है, बरेली है, देहरादून है, हिसार है, पटियाला है, इन सबको आपको
एक नोडल सिटी की तरह आपको डेवलप करना होगा। यानी कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल पटियाला को ऐसा डेवलप करो कि इसका जो इन्फ्लुएंस एरिया है ये वाला, ये पटियाला से कनेक्टेड रहे बहुत अच्छे से, और ये माइग्रेशन आउट माइग्रेशन ना हो पाए, ये माइग्रेशन इसमें ही सीमित रहे। तो आपको ऐसे नोड डेवलप करने हैं। तो ये था काउंटर मैग्नेट एरिया का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया एनसीआर रीजनल प्लान 2001 से आता है। तो अभी ऐसे काउंटर मैग्नेट एरिया जो हैं वो 9 है। अगर आप देखेंगे इस पिक्चर में, बरेली को आइडेंटिफाई किया गया, ग्वालियर, कोटा, जयपुर, हिसार, पटियाला। इसके साथ ही साथ अभी ये तो सिर्फ सिटीज हैं, अभी ऐसे कॉरिडोर्स को भी डेवलप किया जा सकता है। तो ये कॉरिडोर में आप देखेंगे तो पटियाला राजपुरा पंजाब में, इसके बाद लखनऊ बरेली कानपुर ये यूपी में, इसके साथ हिसार एंड अंबाला ये आपके हरियाणा में। तो हम ऐसे कॉरिडोर के रूप में इनको डेवलप करेंगे। ये इस तरह से इनका हम डेवलपमेंट करेंगे कि जो पॉपुलेशन है यहां से जो माइग्रेशन हो सकता है उसको रोका जा सके। तो ये है कॉन्सेप्ट हमारा काउंटर मैग्नेट एरिया का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये प्लान मैंने आपको समझा दिया है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि अब हमारी एनसीआर प्लान 2001 की रिपोर्ट आती है। उस एनालिसिस रिपोर्ट में कहा जाता है, 2 पॉइंट हाईलाइट किए जाते हैं। पहला कहा जाता है कि जो दिल्ली या फिर एनसीआर में जो मैक्सिमम माइग्रेशन है, दिल्ली में स्पेशली बात करते हैं कैपिटल में, वो 49% है फ्रॉम यूपी से बहुत ज्यादा माइग्रेशन है। तो इन्होंने कहा कि एटलीस्ट 1 काउंटर मैग्नेट एरिया जो है वो हमें यूपी सरकार के साथ मिलकर बनाना होगा, उसको ऐसा डेवलप करना होगा ताकि ये इतना ज्यादा जो माइग्रेशन हो रहा है दिल्ली में उसको हम रोक सकें। तो ये है इस एनालिसिस, इस प्लान का एनालिसिस कहता है कि हमें ऐसे करना होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ पॉइंट हाईलाइट किए जाते हैं कि जो भी काउंटर मैग्नेट एरियाज हैं उनका इफेक्टिव डेवलपमेंट हो, उसके लिए ये 3 प्लान बनाते हैं। 3 हेड पे काम करना होगा हमें। सबसे पहला, जब भी पॉपुलेशन एक सिटी से या एक एरिया से दूसरे एरिया में जाती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है इकोनॉमिक रीजन। यानी कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अगर आप उस रीजन में प्रोवाइड करा देंगे जहां पे वो रह रहा है तो डेफिनेटली ये माइग्रेशन को कम किया जा सकता है। यानी कि उस सेंटर को, जो भी एरिया है जहां से माइग्रेशन हो रहा है, उसको आप इकोनॉमिक बेस के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पे ऐसी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ला दीजिए ताकि वो माइग्रेशन रुक सके। यानी कि आप ऐसे बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़े प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे सारी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं वो सारा हमें क्रिएट करना है। तो पहला पिलर था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आपको क्रिएट करना है। दूसरा पिलर है इसका फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि आपने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए बड़े बड़े, जैसे हॉस्पिटल्स बना दी, जैसे आपने बड़ी यूनिवर्सिटीज बना दी, इसके साथ ही एजुकेशन का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी। तो डेफिनेटली ये सब जो चीजें हैं ये चाहिए होती हैं किसी भी आदमी को। एजुकेशन, हेल्थ, इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर ये उसी रीजन में उसको मिलने लग जाती है तो डेफिनेटली माइग्रेशन जो है वो कम हो सकता है। तो इसके लिए हमें दूसरे पिलर पे काम करना होगा। तीसरा पिलर था कि जो आपका एरिया है जहां से आपका माइग्रेशन हो रहा है, इस एरिया को आपको क्या करना होगा, आइसोलेटेड मैनर में डेवलप नहीं करना है। इसको आपको पूरी कनेक्टिविटी रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जयपुर है, ये दिल्ली है, तो जयपुर को आपको डेवलप करना है तो जयपुर से जो उसके एरियाज हैं, अराउंड जो सारे एरियाज हैं, उससे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी आपको बनानी पड़ेगी। तो आपको बैक एंड पे जो लिंकेजेस हैं वो भी, प्लस फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं वो भी आपको कनेक्ट करने हैं। यानी हिंटरलैंड एरिया से भी अच्छे से कनेक्ट हो जयपुर, और जयपुर बड़े मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे गुड़गांव हो, उन सब से भी बहुत अच्छे से कनेक्ट होना पड़ेगा उसको, ताकि माइग्रेशन को रोका जा सके। तो ये सब चीजों पे अगर हमने काम कर लिया तो डेफिनेटली माइग्रेशन रुक सकता है, ऐसा ये एनसीआर प्लान 2001 का एनालिसिस कहता है। तो ये 3 हेड पे आपको डेवलपमेंट करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि CMAs को डेवलप करने की जरूरत अब हमें क्यों महसूस हो रही है, काउंटर मैग्नेट एरिया को क्यों हम डेवलप करें। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो दिल्ली है उसकी पॉपुलेशन होने वाली है एनसीआर की 11.30 करोड़ बाई 2041, और इसके साथ साथ दिल्ली 100% अर्बनाइज हो जाएगा, एनसीटी ऑफ दिल्ली, बाई 2031। यानी कि बहुत ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन होने वाली है, पूरी तरह से अर्बनाइजेशन होने वाला है दिल्ली का। तो अगर ये अर्बनाइजेशन पूरी तरह से प्लान्ड नहीं हुआ, अनप्लान्ड मैनर में हुआ, तो ये एक अच्छा, मतलब सस्टेनेबल सिटीज की तरफ नहीं बढ़ेंगे हम लोग। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कंसर्न है बड़ा। अब इसके बाद
हमने देखा कि ये जो सीएमए है एक नोड की तरह डेवलप मत करो, उसके अराउंड जो इन्फ्लुएंस रीजन है उसका 120-150 किलोमीटर का एरिया जो है, कोई भी नोड अपन ने आइडेंटिफाई किया सीएमए के रूप में, उसको ऐसा क्रिएट करो कि उसके अराउंड 120 किलोमीटर का एरिया उसी पे आए, वहीं पे माइग्रेशन आए, दिल्ली या एनसीआर की तरफ नहीं आए। ये हमने 2009 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये है हमारा कि हमें क्यों नीड है सीएमए डेवलप करने की और कैसे हम इनको और बेटर कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है कंसर्न ये है कि अभी एक ड्राफ्ट रीजनल प्लान आया है 2041 के लिए, उसने कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं। पहला इन्होंने कहा है कि जो प्लान ऑफ एक्शंस बनाने थे, ये जो सीएमएस हमें डेवलप करनी थी, इनको कुछ ऐसे डेवलप करना था, जैसे मैंने आपको बताया 3 पिलर थे, जिसमें दूसरा पिलर था सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके तहत कुछ ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम बना सकते थे, जैसे यूनिवर्सिटीज बना सकते थे। तो दिल्ली के अराउंड, जैसे मान लीजिए जयपुर है, तो दिल्ली और जयपुर एक मिलके जॉइंट यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, ताकि यहाँ पे लोग आए ज्यादा से ज्यादा। तो इस केस में एनसीआर ने कहा था, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने कहा था कि हम भी आपको फाइनेंस करेंगे, फंडिंग देंगे, आप अपने प्लान्स के साथ आइए, जो भी प्लान्स आप लाएंगे हम उसमें डेफिनेटली आपको फंड देंगे। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट कह रही है कि पहली बात तो ऐसा किसी ने प्लान ऑफ एक्शन नहीं बनाया एक्सेप्ट जयपुर एंड कोटा। जयपुर एंड कोटा ने बताया है कि ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन है, तो बाकी सब जो है उन्होंने कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं दिया है। दूसरा आप देखेंगे तो ओनली 5 सीएमए, 9 सीएमए है टोटल, उसमें से सिर्फ 5 सीएमए ने अपने प्रोजेक्ट्स बताए हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट है, इसके लिए फंडिंग चाहिए, बाकी में कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। तो ये भी एक कंसर्न है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो बाकी सीएमए, जो काउंटर मैग्नेट एरियाज हम डेवलप कर रहे हैं, उन सबका मैक्सिमम फोकस है कि कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, रेल, रोड, मेट्रो, ये सब कनेक्टिविटी पे वो लोग ध्यान दे रहे हैं, 4 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवे, 8 लेन हाईवे। लेकिन बाकी सब चीजों के बारे में ये सब जो सीएमएज हैं काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि बाकी सारे सेक्टर क्या हो सकते हैं, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी सारा हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, इन सब पे फोकस नहीं है, सारा का सारा फोकस कनेक्टिविटी पे है। इसके साथ साथ बहुत ही कम इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इन सिटीज के द्वारा। इसलिए जो प्लान है हमारा कि हमें एनसीआर में आने से लोगों को रोकना है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको वहाँ पे आपको रखना है जहाँ के हैं, ताकि एनसीआर पे लोड कम हो, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। उसमें बहुत सारे कंसर्न रेज किए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ इन्होंने पॉइंट्स भी हाईलाइट किए हैं कि हमें क्या करना होगा, किन एरियाज पे काम करना होगा इन सीएमए में। कनेक्टिविटी पे तो हमने देख लिया, सभी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया है कि जो स्टेट्स हैं उनको जॉइंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के पास में हरियाणा एंड यूपी दोनों हैं, तो इन दोनों का कोई जॉइंट प्रोजेक्ट हो सकता है। और जॉइंट प्रोजेक्ट अगर ये लोग लाते हैं तो इसमें एनसीआर जो है वो भी फंडिंग करेगा, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड भी फंड देगा। तो ये कह रहे हैं कि जॉइंट प्रोजेक्ट्स ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। इसके साथ इंडस्ट्रियल पार्क्स हो, इन्वेस्टमेंट जोन हो, या फिर आपके सेज हो, है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जिन्हें बोलते हैं हम, ये हो, ये सारे डेवलप करो। और जैसे सिटीज हैं, जैसे आपने देखा कि एनसीटी के पास हमारे यहाँ पे, जैसे ये एनसीआर है, दिल्ली है, तो यहाँ पे है जयपुर। तो जयपुर जो है टूरिज्म के लिए फेमस है, तो यहाँ पे आप टूरिज्म में इन्वेस्ट करिए। तो टूरिज्म में आप इन्वेस्ट करेंगे, इसका जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म से काफी हद तक बूस्ट होगी, एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू प्रिवेंट द पीपल ऑफ जयपुर टू कम टुवर्ड्स दिस एनसीआर एरिया। ठीक है, तो इस तरह से जयपुर को आप डेवलप कीजिए। अगर हम बात करें कोटा की, तो कोटा आपको पता होगा एजुकेशन सिटी है। तो अगर एजुकेशन सिटी है तो इसमें आप एजुकेशन से रिलेटेड और प्रोजेक्ट्स बढ़ाइए, ताकि यहाँ पे एजुकेशन का हब बन जाए, बहुत बड़ा हब बन जाए। अभी तो सिर्फ 11th 12th के लिए आप कोचिंग्स के लिए यहाँ पे जाते हैं, मेडिकल और पीएमटी के लिए जाते हैं, तो वो सब जो है यहाँ पे आप डेवलप कीजिए। तो कोटा को ऐसे डेवलप कीजिए। तो इस तरह से हर एरिया का अलग अलग फोकस रख के हम उनको डेवलप कर सकते हैं, ताकि कम से कम हम जो है लोगों को बाहर जाने की एक चांस दें, मतलब सारी सुविधाएं आप वहीं पे प्रोवाइड कीजिए। तो ये था पूरा सीएमए का कॉन्सेप्ट, काउंटर मैग्नेट एरिया का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आता है, इस कॉन्सेप्ट के पीछे जो है क्या मतलब जो हमारी प्लानिंग है वो कैसी प्लानिंग है। इसके साथ ही हमने बात किया कि सीएमए में हमें 3 पिलर पे काम करना है, चाहे वो इकोनॉमिक बेस बनाना हो, सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, या फिर लिंकेजेस जो मैंने आपको बताया हिंटरलैंड और मेट्रोपॉलिटन, दोनों से लिंकेजेस आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये सारा काम हम कर रहे हैं ताकि एनसीआर पे पॉपुलेशन प्रेशर कम आए। जो अर्बनाइजेशन हो रहा है तेजी से, वो अर्बनाइजेशन हो लेकिन प्लान्ड मैनर में हो और उतनी तेजी से ना हो, और सारी चीजें अच्छे से मैनेज वे में हो, हैफा हजार्ड अर्बनाइजेशन भी ना हो।
तो ये सारा था इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, आप हमसे वहाँ पे जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.